नमस्कार। आज की इस वीडियो में हमारा विषय है उंगलियों और अंगूठों में चक्र का प्रभाव क्या है। पहले मैंने एक उंगलियों में शंख, चक्र और सीप कैसा प्रभाव देते हैं इस पर वीडियो बनाई थी और लगातार आपके कमेंट्स और विचार ऐसे आते रहे कि इन चक्र से प्रभाव क्या होगा। एक दूसरा विचार आमतौर पर लोगों में रहता है कि अगर चक्र होगा तो वो चक्रवर्ती होगा, यानी कि राजा होगा, और 10 चक्र हों तो चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? जरूर एक ग्रंथों में कुछ चीज़ें लिखने का तरीका अलग होता था। उन चीज़ों को आज के व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के रूप में भी समझना होगा। आज व्यवहार में ऐसा क्या हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में इनका प्रभाव क्या दिखाई दे रहा है, वो भी हमें देखना होगा। क्यों शास्त्रों में चक्र की बहुत प्रशंसा की गई है। चक्र का चिन्ह होना अच्छा माना गया है। उंगलियों में निश्चित रूप से चक्र के बाद दूसरे नंबर पर शंख का प्रभाव देखा गया और तीसरे नंबर पर शीप का प्रभाव देखा गया है। एक तो आपको यह समझना होगा कि यदि आपकी उंगलियों में चक्र है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि चक्र नहीं है तो क्या समस्यात्मक बात है? नहीं। अगर शंख है तो भी अच्छा है, लेकिन यदि आपके सीप है सभी उंगलियों में और तो क्या आप बहुत संघर्ष करेंगे? तो असल में ऐसा नहीं है। आपके पर्वतों की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन चक्र से प्रभाव क्या होगा? अब आपको यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का चक्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेंट्रलाइज चक्र है, उंगली के बीचों बीच है, नीचे या ऊपर नहीं है, किनारे पर नहीं है, उसकी बनावट में कोई दोष नहीं है, एकदम स्पष्ट चक्र आपको बनता हुआ किसी उंगली में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर आपको इस तरह से एक चक्र किसी के हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब आप यहाँ हम क्या देखते हैं? चक्र का मतलब है ऐसे व्यक्ति का विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने निजी विचार एकदम स्पष्ट होते हैं और उसके पास नए नए विचार होते हैं। वो बहुत आसानी से दूसरे को प्रभावित करता भी नहीं है और वो आसानी से दूसरे से प्रभावित होता भी नहीं है। उसके विचार ज़्यादा स्पष्ट होते हैं और अपने आप में बहुत क्लियरिटी रखते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि जिन लोगों के उंगलियों में चक्र रहते हैं वो सफल अधिक होते हैं। अब आपकी यदि एक ही उंगली में चक्र है, 2 उंगलियों में चक्र है, इसके प्रभाव क्या दिखाई देगा या इससे अंतर क्या पड़ेगा? मान लेते हैं कि आपकी केवल कनिष्ठा उंगली में एक चक्र का चिन्ह है। अब अगर आपकी सिर्फ कनिष्ठा उंगली में चक्र का चिन्ह है तो मतलब आप में वैज्ञानिक अभिरुचि या ज्योतिषीय ग्रंथों का ज्ञान, गणितीय ज्ञान, इंजीनियरिंग जैसी रुचियां अधिक मात्रा में होंगी। उनके बारे में आपके विचार बहुत स्पष्ट होंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के संबंध में आपके विचार बहुत स्पष्ट होंगे और उन पर बहुत आपको स्पष्ट विचार रखने में आपको आसानी होती है और आप दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित नहीं होते, उन्हें बहुत रिफाइन करके समझते हैं और जब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आता है तब जाकर आप उन्हें आत्मसात करते हैं, आप उन्हें ग्रहण करते हैं। आप किसी को यूं ही किसी की बात न तो मान लेते हैं व्यापार की दृष्टि से, न ही किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं बिना किसी तथ्यात्मक आधार के। ये केवल एक ही उंगली के विषय में हुआ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सूर्य में है, सूर्य में होने पर क्या होगा कि सूर्य के संबंधित जो भी गुण हैं उनके मामले में व्यक्ति के विचार बहुत क्लियर होंगे। वो केवल ऊर्जावान होगा इस मामले में वो बिल्कुल एकदम भिन्न दिखाई देगा। अगर उसकी बाकी उंगलियों में शीप है और इस उंगली में चक्र है तो सूर्य के जो अंतर्गत आने वाली चीजें हैं वो बहुत स्पष्ट होंगी। अब इसी तरह शनि में यदि है तो शनि के गुण, और अगर शुक्र में है, बृहस्पति में है तो बृहस्पति के गुण, यदि अंगूठे में है तो शुक्र के गुण विशेष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अब हम ये मान लेते हैं कि यदि आपकी उंगली में चक्र नहीं है तो क्या आपके पास अच्छे विचार नहीं है या आपके पास स्पष्ट विचार नहीं है? नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल स्पष्ट विचार हो। कारण क्या है कि आपके पास निजी विचार नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के विचारों को ग्रहण कर बिल्कुल विश्लेषण करके अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपके पास वो विचार हैं जो एक चक्रधारी व्यक्ति के हाथ में होने पर उसके पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि आपके जो विचार हैं वो स्पष्ट नहीं है।
तो आपको ये मतलब ये मानिए कि चक्र होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, चक्र होना अच्छी बात ज़रूर है। यदि आपके सभी हाथों में चक्र है तो निश्चित रूप से आपके सभी विचार अलग अलग विषयों में काफ़ी प्रभावशाली हैं, आपके पास नए विचार हैं और आपके विचारों में उलझनें कम हैं, स्पष्टता ज़्यादा है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके हाथ में चक्र बहुत स्पष्ट होंगे। क्या हर प्रकार का चक्र बहुत अच्छा फल देता है? ऐसा भी नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, अंगुष्ठे अंगुल्य अंगुष्ठो परिभवंती भ्रमरा दक्षिणाव्रतः। यदि अंगूठे या उंगलियों में दक्षिण की ओर घूमने वाला चक्र हो। अब दक्षिण की ओर घूमने वाले चक्र में आप कंफ्यूजन हो सकता है। आपको इसे सरल भाषा में यदि हम समझें तो यदि आपका ये लूप आपके अंगूठे की ओर जा रहा है, राइट हैंड में, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड में, आपके दाएं हाथ में यदि आपके चक्र का घुमाव आपके अंगूठे की ओर जा रहा है तो ये दक्षिणाव्रत चक्र है। दाएं हाथ में दक्षिणाव्रत चक्र, दक्षिण की ओर घूमने वाला चक्र बहुत प्रभावशाली होता है और यही विशेष रूप से शुभ फल देने वाला है, जिसकी प्रशंसा शास्त्रों ने की है, वो दक्षिणाव्रत चक्र है। क्या कहते हैं? धनभागी जनपूज्य धर्मरता बुद्धिशाली च। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, जनपूज्य होता है, धर्म में लगने वाला होता है और बुद्धिशाली होता है। लेकिन ऐसा कब होगा? क्या सिर्फ चक्र हो जाने से ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपके पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये गुण दिखाई देंगे। आपके विचार क्लियर हो सकते हैं, लेकिन पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छा होने पर ही आप सफल होंगे। नहीं तो हो सकता है आपके विचार बहुत अच्छे हों, बहुत स्पष्ट हों, लेकिन आप जब उन्हें क्रियान्वयन करते हैं तो क्रियान्वयन शक्ति, यानी कि उनको जब आप लागू करते हैं तब आप देखते हैं कि वो बात बन ही नहीं पाती, आप कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी सहयोगी साझेदार की आवश्यकता पड़ती है उनको लागू करने के लिए, क्रियान्वित नहीं कर पाते आप ठीक से। तो ये स्थिति जो है ये हो सकती है, इनमें अंतर है। अब ये तब है जब आप दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम बाएं हाथ की बात करें तो बाएं हाथ में भी नियम यही है, आपके चक्र घूमकर अंगूठे की ओर आ रहे हों, उनका घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत होना चाहिए और राइट हैंड में उनका होना चाहिए क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणाव्रत होना चाहिए। यदि ऐसा आपको किसी के हाथ में चक्र का घुमाव दिखाई दे तो निश्चित रूप से ये चक्र अच्छे और प्रभावशाली हैं। दूसरा, ये बिल्कुल सेंट्रलाइज होने पर ज़्यादा अच्छा फल देंगे, ऊपर नीचे जाने पर उतना इनका प्रभाव उसी मात्रा में कम होने लगता है। बिल्कुल उंगली के बीचों बीच होने पर ये ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा असरकारक होते हैं। तो उम्मीद है आप इनके बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके हाथ में केवल एक या दो चक्र है या एक भी नहीं है तो इससे आपको निश्चित रूप से कोई दुख चिंता वाली मामला नहीं है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर आपके हाथ में पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी है, आप निश्चित रूप से यदि बहुत मेहनती हैं, उद्योगी हैं तो लगी रहिए, सफलताएं निश्चित आप तक पहुंचेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मिलेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।